सीएए पर मोदी योगी की हुंकार, विपक्षी वोट पर सियासी तलवार, बीजेपी का सियासी प्लान, 80% वोट पर बीजेपी का हो अधिकार, सीएए का पूरा है प्लान। हम हैं वाराणसी में और बात करते हैं आम जनता से कि वो क्या सोचती हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह सीएए की बात कर रहे हैं, उसके द्वारा लगभग 80% वोट पर निशाना है बीजेपी का। आप लोगों को क्या नज़र आता है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी को एक संदेश जा रहा है हमारी तरफ से, हम सब आम जनता की तरफ से, कि जो एक ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिले हैं देश के लिए कि जिसके लिए हमें कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। जनता जान चुकी है कि प्रधानमंत्री हम लोग के लिए क्या किए और क्या नहीं किए, और जितने भी किए, जितने पक्ष में किए और विपक्ष भी उसका आनंद ले रहे हैं, मगर वो खुलकर कह नहीं रहे हैं और उन्हें भी पूरा लाभ मिला है। यहाँ तक कि मुस्लिमों भाई को, बहनों को मिला है लाभ, मगर वो खुलकर सामना नहीं कर पाती हैं इसलिए कि वो पर्दे के अंदर हैं। क्या लगता है कि 4 जून को जो है वो जो लोग विदेश में रहते हैं उनको जो सीएए के तहत जो है अधिकार देने की जो बात कही जा रही है, उसका असर होगा? होगा, क्यों नहीं होना चाहिए, होगा ही। परिणाम ऐसे निकलेगा? हाँ, परिणाम तो आएगा, पूरा भी आएगा। 400 पार अब की है। कुछ लोग और हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या लगता है आपको सीएए की जो बात हो रही है लगातार प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह कर रहे हैं, उससे कितना फायदा होने वाला है बीजेपी को? सबसे पहली बात कि पिछले विगत 72 सालों के अंतराल में ये मोदी जी के कार्यकाल में हमारे सनातन के सम्मान की वापसी का जो क्रम बतौर शानदार तरीके से वापसी की ओर आ रहा है, ये हम सनातनियों के लिए, हम सभी भारत के लोगों के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। और जहाँ तक रह गई बात सीएए की, तो जितने भी बांग्लादेशी जो भी अन्य देशों से भाग के यहाँ पे आके कहीं किसी का जेब मार रहे हैं, कहीं किसी का पॉकेट काट रहे हैं, कहीं किसी के यहाँ डकैती काट रहे हैं, क्योंकि उनका तो कोई बायोडाटा है नहीं, कोई आधार कार्ड तो है नहीं, फर्जी आधार कार्ड बना हुआ है। उनको घुसा के भारत के अंदर, जैसे ममता दीदी हमारी हैं, वो सभी लोग इनको बैक डोर से जो सपोर्ट दे रहे हैं, हम सभी के देश में जो इतने बड़े पैमाने पे इन सबों बहुत बड़े संख्या में ये सब जो हमारे देश में है, सीएए आ जाने से इन सभी को चिन्हित करके बाइज्जत यहाँ से भगाने का क्रम चालू होगा। इसलिए 400 पार का जो हम लोगों ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो उद्घोष हो रहा है, हम सभी काशी से तो 10 लाख पार का पूरा मूड मिजाज पूरी जनता बना चुकी है। अभी 2 दिन पूर्व जो यहाँ पे रोड शो हुआ, उसमें आप देखे होंगे कि जनता सड़क पे थी, पूरी जनता के हर समाज वर्ग के लोग थे। तो ये सीएए हमारे जब 400 पार रहेगा तो उससे मजबूती मिलेगी कि इन सबों को खदेड़ने का क्रम, क्यों कि जो विपक्ष के और सारे आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं, जिन्होंने कभी हमारे बाबा विश्वनाथ जी को फवारा घोषित करने के लिए पीछे से बैक सपोर्ट किया, तो कभी श्री अयोध्या धाम में श्री राम लला सरकार को 500 वर्षों तक उस अयोध्या धाम में टेंट में रहने पर मजबूर किया। और जब संघर्ष का दौर चला तो विपक्ष के लोगों ने अपने अपने वकीलों को खड़ा करके कि इसमें जल्दी से फैसला ना आ पाए और रामलला हमारे टेंट में रहे। और आज हमारे रामलला प्रभु श्री राम, जो हम सभी के यहाँ पे देखिए, प्रभु श्री राम का यहाँ पे हम लोग चिन्ह बना के चलते हैं। उस प्रभु श्री राम जो हम लोग के कुल में कोई मरता है, जिनका जयघोष होने के बाद हम सभी को मुक्ति मिलता है, जिनके नाम को काशी के बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी 24 घंटे जपते हैं, उस राम लला आज अयोध्या के दिव्य दरबार में है। और इन आतंकवादियों को चिन्हित करके सीएए का कानून 400, जैसे ही हम लोगों भारतीय जनता पार्टी आएगी तो सीएए का कानून पास होगा और इन आतंकवादियों को चिन्हित करके खदेड़ के यहाँ से भगाने का काम किया जाएगा। और जो पाकिस्तान में हमारे सनातनी लोग हैं, जिनको पाकिस्तान में मजबूर किया जा रहा है, उनको खाना नहीं दिया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, जिनकी जनसंख्या 0 के बराबर पहुंच चुकी है, उन लोगों को बुलाने का काम इस भारत में रह सके ये सीएए कराएगा। हम सभी स्वागत करते हैं। क्या लगता है मैडम आपको, जो कि सीएए की बात हो रही है, तो ऐसे में ये विपक्ष पर कितना बड़ा हमला है सत्ता पक्ष का? क्योंकि विपक्ष अपनी अलग राजनीति कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सीएए हम लागू करेंगे। विपक्ष को भी कहीं ना कहीं डर है
ऐसी बात नहीं है। जब सीए लागू हो जाएगा तो जो विपक्ष के हैं वो खुद पे खुद अपने आप को पैर पीछे कर लेंगे या तो समर्पण कर देंगे और हमारे 400 पार में आ ही जाएंगे। क्या दिखाई देता है आपको? सीए की जो बात हो रही है लगातार इस चुनाव में, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह कर रहे हैं, इसका क्या असर होने वाला है? सीए के बारे में मैं स्पेशल तरीके से आपको ये समझा सकता हूँ कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है, वो नागरिकता देने का कानून है गैर मुसलमानों को जो कि यहाँ पे सताए हुए हैं, जो यहाँ पे मजलूम है, किसी तरीके से दबाए हुए हैं, उनको नागरिकता नहीं है, जो उनको नागरिकता देने का कानून है। ये केवल भ्रम फैलाया जा रहा है मोदी सरकार के विपक्ष में कि आपको अगर सीए लागू हो जाएगा तो ये आपकी नागरिकता चली जाएगी। ये सब केवल एक विवादित जो है कि उत्पन्न किया जा रहा है विवाद, इस तरीके की कोई बातें नहीं हैं। ये केवल गैर मुसलमानों जो हमारे पाकिस्तान बांग्लादेश से तमाम सताए हुए लोग हैं, जो वहाँ पे पीड़ित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, उनको नागरिकता देने का कानून है, ये किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से सीए की बात हो रही है तो उनको सम्मान मिलेगा जो वर्षों से देश के बाहर हैं या फिर बिना कागज के हैं, उनको अब पूरी तरीके से सम्मानित तरीके से वो रह पाएंगे? क्या दिखाई देता है? देखिए, सीएए का जो ये कानून है, जो प्रस्ताव है, जो बीजेपी की तरफ से डंके की चोट पर बोला जा रहा है और ये जान करके भी कि इससे मुस्लिम खुश नहीं होंगे, तो ये पावर, इतनी बड़ी कैलिबर, इतना बड़ा क्षमता सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है और वो उनके पार्टी का स्लोगन, उनका जो नाम है वही भारतीय है। तो भारतीय जो भी लोग हिंदू हों या भारतीय समाज से जो भी करने की बात नहीं है, तो सभी के लिए बात हो रही है कि जो लोग नागरिकता लिए बिना रह रहे हैं उनको एक नई पहचान मिलेगी। बिल्कुल, तो सीए को देखते हुए हम यही कहेंगे कि ये कानून से दिक्कत क्या है, आपत्ति क्या है, इस रीज़न को समझना चाहिए। बिना रीज़न के समझे जो कुछ मौलाना, कुछ ऐसे लोग जो भ्रम फैला रहे हैं, तो पहले उस एक्ट को समझे कि एक्ट है क्या, क्या ये एक्ट भारतीय विरोधी है क्या? ऐसा तो है नहीं। तो जो भारतीय हैं और जैसे जैन हो, आर्य हो, बौद्ध हो, हिंदू हो और जो भी मुस्लिम भी अगर हो, वो भारतीय हो, वो अगर बाहर के हैं, फंसे हुए हैं, तो वो वापस आए, उनका सम्मान है। तो ये एक्ट तो ये कहता है, ये एक्ट ये नहीं कहता कि यहाँ के मुस्लिमों को भगा दिया जाएगा। क्या लगता है इसका चुनाव में फायदा होगा? कि ये चुनाव में फ़ायदे को लेकर के भाजपा कभी कोई काम नहीं की, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मीडिया के माध्यम से हम पुनः आपसे बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर राष्ट्र हित में, धर्म हित में काम करती आ रही है, तो उसको किसी भी फायदे को लेकर के न जोड़ा जाए। वो तो डंके की चोट पे करी। अभी कल अमित शाह जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने बयान दिया है पीओके हमारा है, हम उसको लेंगे। तो क्या वो फायदे के लिए? बहुमत से सरकार बन रही है, सब जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं। तो 4 जून को पता चलेगा। ये बताइए भाई साहब, क्या लगता है आपको जो सीए की बात हो रही है इस चुनाव में, क्या दिखता है आपको? नहीं, मोदी जी जीतेंगे, जो मोदी जी कामयाब होंगे जो, और मुझे इस बात का गर्व महसूस होता है कि एक भारतीय भी वर्ल्ड लीडर हो सकता है। मुझे बहुत खुशी होता है, ये सोच कर मैं गर्वान्वित महसूस करता हूँ जो। धन्यवाद। चलिए, लगातार लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं। क्या लगता है भाई साहब आपको सीए की बात हो रही है इस चुनाव में, एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है सीए, विपक्ष भी लगातार इस पर टिप्पणियां कर रहा है, क्या दिखता है आम जनता को? देखिए, विपक्ष तो केवल भ्रमित कर रहा है लोगों को। सीए जो अभी हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कहा है कि ये कोई नागरिकता छीनने का कानून नहीं है, ये नागरिक को नागरिकता देने का है। जो हमारे विदेश से आए हुए सिख, ईसाई, जैन, पारसी बंधु थे और अब तक भारत में रहकर भारतीय नागरिकता उनको नहीं मिली थी, और वो नागरिकता न रहने से यहाँ की सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था, वो बड़े विकट परिस्थिति में आ रहे थे। सरकार द्वारा उनको सीए कानून के तहत अगर नागरिकता दे रही है तो ये उनके लिए बड़ी उपलब्धि है। चलिए, आप मानते हैं बड़ी उपलब्धि है। क्या लगता है भाई से आपको सीए का जो मुद्दा इस समय चुनाव में छाया हुआ है, बीजेपी लगातार इसकी बात कर रही है, विपक्ष जो है लगातार इसके भ्रम की बात कर रहा है, क्या लगता है आपको? अब की बार चुनाव 400 पार सीटें आएंगी और चुनाव जीतते ही मोदी जी इसको पूरा तरीके से दावा करके जीत होगी, इसके पूर्ण होगी, पूरा बहुमत से होगी। क्या लगता है भाई साहब आपको, क्या दिखाई दे रहा है सीए की जो बात हो रही है वो कितना ज़्यादा असरदार होगा इस बार? देखिए, बीजेपी का मुद्दा साफ था, उन्होंने जो कहा वो किया। बीजेपी ने आने से पहले राम मंदिर का मुद्दा लेके आए। विपक्ष हमेशा कहते था कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मोदी जी ने बनाया भी, तारीख भी बताया और उनको बुलाया भी, लेकिन वो लोग नहीं आए। उनका सीधा सा कहना है कि अगर हम आएंगे 400 पार सीए का लागू करेंगे, कि इसमें किसी की नागरिकता लेनी है नहीं, देनी है, फ़ायदे की बात है। और सबसे बड़ी बात है, इस सच्चाई से विपक्ष भी वाकिफ़ है, विपक्ष भी जानता है कि ये फ़ायदे की चीज़ है, लेकिन उनकी राजनीतिक आका जो है वो कहीं नाराज़ ना हो जाए, इतनी उनकी मजबूरी है इसका विरोध करना।
क्या लगता है आपको इलेक्शन में इसका कितना फायदा मिलने वाला है? की बार 400 पार। चलिए, लगातार लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं, कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ यहाँ पर जो है सियासी चौक जारी है। भाई साहब, क्या दिखाई देता है आपको? सीएए की बात हो रही है और सीएए का मुद्दा जो है इस बार चुनाव में काफ़ी अहम दिखाई दे रहा है। जी, वो 400 पार हो जाएगा। इसके बाद में मोदी जी जो काम कर रहे हैं कोई गलत नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का हम लोग का सपना हो साकार हो जाएगा। इतना भरोसा क्यों है? है जनता पर भरोसा है, जनता जरूर देगी मोदी जी को वोट। जनता तो भरोसा जनता देगी या वोट देगी, वो जो तय होगा 4 जून को। आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो इतना भरोसा क्यों है? क्या दिखाई देता है? जो काम बोलते हैं लोग करके दिखाते हैं, जो इसमें दिखाई देता है उसी पर हम लोग भरोसा करते हैं। वकील साहब, थोड़ा इधर आइए, क्योंकि आप कानून के जानकार हैं। जो आम जनता है उनको लगातार विपक्ष जो है वो कहती है कहीं ना कहीं से सीए लागू होने पर बहुत सारी चीज़ें छिन जाएगी, आम जनता पर जो है वो कहीं ना कहीं से इसका दूसरा असर पड़ेगा। वास्तविकता क्या कहता है कानून? देखिए, वास्तविकता तो मैंने पहले भी बताया है अभी कि इसमें किसी की नागरिकता नहीं जा रही है। ये बातें एकदम स्पष्ट है। हाँ, मैं ये मान सकता हूँ कि इसका दुष्प्रभाव लोग विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है और निरंतर किया जा रहा है कि सीए लागू होने के बाद में आपकी नागरिकता चली जाएगी। खास करके ये मुसलमान वर्ग, विशेष वर्ग में ये बातें उनके दिमाग में ये भ्रम फैलाया जा रहा है। एक जो है कि एक प्रोपेगेंडा बना करके भ्रम फैलाया जा रहा है कि आपका नागरिकता चला जाएगा सीए लागू होगा। जबकि अगर किसी को ये बात समझना हो तो पहले वो सीए के बारे में पढ़े कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये कहता है कि आपकी नागरिकता देने का ये कानून है, नागरिकता लेने का कानून है ही नहीं है। अब इससे ज़्यादा लोगों को और किस प्रकार से समझाया जा सके। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि इसमें भारतीय जनता पार्टी को इसकी और ज़ोरों शोर से प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों में ये भ्रम फैलाया जा रहा है, बहुत अच्छे तरीके से फैलाया जा रहा है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अगर लागू होता है तो आपकी नागरिकता जाएगी। ये मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन इससे किसी की नागरिकता नहीं जाने वाली है। आज हमारे भारत में जो मुस्लिम वर्ग के लोग इतना चिल्ला रहे हैं, इनकी जनसंख्या देखिए दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। ये फल फूल रहे हैं। किसी प्रकार की दिक्कत होती या 80 करोड़ लोगों ने इनको दबा के रखा होता तो इनकी जनसंख्या घटती। तो इस नाते से अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़रूरी है, सही समय पे अगर इसका उपाय नहीं होगा तो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमने आम जनता से बात की और बनारस में लगातार हम इस बात को लेकर चर्चा किए। सभी ने अपनी बातों को खुलकर रखा और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के जो जनता है कितनी जागरूक है वो इनकी बातों से साफ समझ में आता है।